हेलो फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट के लास्ट वीडियो में हम लोग द स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप बिटवीन डी अल्डोजेज सॉल्विंग फिशर प्रोजेक्शन द कॉन्फ़िगरेशन अराउंड C2 रेड डिस्टिंग्विशेस द मेंबर ऑफ ईच पेयर, ये हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं आखिर इसमें है क्या। तो इसमें अल्डो ट्रायोज जो कि CHO सी HOH CH2OH डी ग्लिसरल एल्डिहाइड से ये शुरू होता है। तो जब हम लोग नेक्स्ट कार्बन को ऐड करते जाएंगे, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और एक OH ऐड करेंगे, तो किस तरह से आगे फॉर्मेट बनेगा, फिर उसके अलग अलग नाम किस तरह से होंगे, वो इसमें दिखाया गया है। तो ये बेसिक है डी ग्लिसरल एल्डिहाइड। ठीक है, इसके बाद हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन और ये जो OH ग्रुप है उसको राइट में रखेंगे या लेफ्ट में, उसके हिसाब से। तो अगर हम लोग राइट में रखेंगे OH को, तो हम लोग उसको राइट में लिखते जाएंगे, और लेफ्ट में लिखेंगे H को, मतलब लेफ्ट में OH को लिखेंगे तो उसको लेफ्ट साइड लिखते जाएंगे। चलिए देखते हैं किस तरह से नेमिंग होता है। तो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से इधर राइट साइड में हम लोग OH को रखे, राइट साइड में OH को रखे, तो इसका नाम हो गया, बाकी सारा कुछ सेम ही रहेगा जैसा कि पहले था। ठीक है, बाकी सारा कुछ वैसा ही है। तो अगर बस एक कार्बन और हाइड्रोजन उसके साथ OH ग्रुप ऐड करते जा रहे हैं बस एक एक करके, तो इसमें एक ऐड हुआ, OH को हम लोग राइट साइड रखें, राइट साइड रखें तो उसका नाम डी इरिथ्रोज हो गया। ठीक है, अगर OH को हम लोग लेफ्ट साइड रखते हैं, ठीक है, जो कि राइट साइड फिगर में दिखाया गया है, तो OH को हम लोग लेफ्ट साइड में रखे तो उसका नाम हो गया डी थ्रियोज, डी थ्रियोज हो गया। फिर इसके नीचे डी इरिथ्रोज में हम लोग फिर एक कार्बन उसके साथ एक हाइड्रोजन और OH ग्रुप ऐड करेंगे, तो उसका भी सेम क्राइटेरिया कि हम लोग लेफ्ट साइड OH को रख रहे हैं या राइट साइड रख रहे हैं। देखिए, राइट साइड में OH को रखे, उसका नाम डी राइबो और डी राइबोस हो गया। ठीक है, डी राइबोस हो गया। अगर OH को हम लोग लेफ्ट साइड में रखें तो उसका नाम डी अरेबिनोज हो गया, डी अरेबिनोज। ठीक है, अब डी थ्रियोज में भी उसी तरह, यहाँ पे क्या था, नीचे सबसे नीचे है CH2OH, फिर HCOH, और उसमें हम लोग OH को लेफ्ट साइड रख दिए थे, तो OH CH और फिर ऊपर में CHO। तो एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोजेज सबका नाम है। अब इसमें हम लोग ऐड करें डी थ्रियोज में OH को, अगर राइट साइड रख रहे हैं तो उसका नाम हो गया डी जाइलोज, डी जाइलोज। अगर OH को हम लोग लेफ्ट साइड रख रहे हैं तो उसी को नाम हो गया डी लाइजोज। ठीक है, फिर इसके आगे भी एक स्टेप बढ़ाया गया है, इसमें डी राइबोज में आ जाते हैं। डी राइबोज में फिर से हम एक कार्बन हाइड्रोजन और OH ऐड किए, राइट साइड ऐड किए तो उसका नाम डी एलोज हो गया, डी एलोज हो गया। और OH को हम लोग लेफ्ट साइड रखे तो उसका नाम डी अल्ट्रोज हो गया, डी अल्ट्रोज हो गया। ठीक है, डी अल्ट्रोज हो गया। अब डी अराबिनोज में देखते हैं कि सारा OH, नीचे से देखते हैं OH OH OH, ये सब राइट साइड में है, जो नेक्स्ट OH ऐड हुआ था वो लेफ्ट साइड में था डी अराबिनोज में। अब इसके आगे हम लोग HCOH ऐड कर रहे हैं, तो OH को राइट में रख रहे हैं, तो OH को राइट में रख रहे हैं तो उसका नाम डी ग्लूकोज है। क्या नाम है? डी ग्लूकोज। अगर OH को हम लोग लेफ्ट साइड रख रहे हैं तो उसका नाम है डी मैनोज, यानी कि डी मैनोज में दो OH जो है लेफ्ट साइड में है, दो OH राइट साइड में है, और बाकी नीचे जो बेसिक है ऊपर में जो एल्डिहाइड है वो। ठीक है, तो ये हो गया। तो डी ग्लूकोज में और डी मैनोज में क्या अंतर है? डी ग्लूकोज में एक OH जो है राइट साइड में है, बाकी सारा OH जो है, सॉरी, एक OH जो है लेफ्ट साइड में है, बाकी सारा OH राइट साइड में है डी ग्लूकोज में। डी मैनोज में क्या है, दो OH जो है राइट में है और दो OH लेफ्ट में है। ठीक है, अब आते हैं इधर डी जाइलोज। डी जाइलोज का स्ट्रक्चर कैसा है? तो इस तरह से है, OH OH जो है राइट साइड में एक, फिर लेफ्ट साइड में, फिर राइट साइड में, ऐसा है। इसमें हम लोग फिर ऐड कर रहे हैं। अगर नेक्स्ट आने वाला OH राइट साइड आ जाता है तो उसका नाम हो जाता है डी गुलोज, डी गुलोज। ठीक है, डी गुलोजा हो जाता है। और अगर आने वाला OH लेफ्ट साइड में रखते हैं तो उसको डी आइडोज कहते हैं, डी आइडोज हो गया। उसी तरह यहाँ पे डी लाइजोज में आने वाला OH को हम लोग राइट में रख रहे हैं, तो क्या हो गया, उसका नाम डी गैलेक्टोज हो गया, डी गैलेक्टोज हो गया। डी गैलेक्टोज में अब क्या हो गया, दो OH राइट में है, दो OH लेफ्ट में है, लेकिन क्या है कि बीच वाले दोनों OH जो है राइट में है ना, लेफ्ट में है, लेफ्ट सॉरी लेफ्ट में है दोनों OH। और जो टर्मिनल OH जो है, टर्मिनल के सब टर्मिनल बोल सकते हैं, सब टर्मिनल जो OH है वो दोनों राइट में है, तो डी गैलेक्टोज हो गया। फिर एक है डी टैलोज। डी टैलोज में क्या है कि आने वाला OH को हम लोग लेफ्ट में रख दिए हैं, तो ये अल्डोजेज हो, अल्डो हेक्सोजेज हो गया। इसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इपीमेराइजेशन एंड ए ग्रुप ऑफ एंजाइम नेमली इपीमेरेज कैटेलाइज दिस रिएक्शन, कुछ रिएक्शन की बात कर रहा है, तो हम लोग एक बार पीछे जाकर देख लेते हैं। इस टेबल को हम लोग पढ़ चुके थे।
तो हम लोग ओलिगोसेक्राइड्स पढ़ रहे थे ना, पॉलीसेक्राइड्स अब आते हैं। पॉलीसेक्राइड्स में क्या है? पॉलीसेक्राइड्स ग्रीक वर्ड पॉली यानी कि मैनी, आर पॉलीमर्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स। पॉलीसेक्राइड्स क्या है? ग्रीक में हम पॉली का मतलब मैनी होता है, तो पॉलीसेक्राइड्स आर पॉलीमर्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स विथ हाई मोलिकुलर वेट अप टू या मिलियन, मिलियन उसका वेट हो जाता है 10 लाख। दे आर यूजुअली टेस्टलेस नॉन शुगर, ये टेस्टलेस हो जाते हैं, एंड फॉर्म कोलाइड्स विथ वाटर, वाटर के साथ क्या करते हैं? कोलाइड बनाते हैं। द पॉलीसेक्राइड्स आर ऑफ टू टाइप्स, होमोपॉलीसेक्राइड्स एंड हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स। तो होमोपॉलीसेक्राइड्स हो सकते हैं या फिर हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स हो सकते हैं। अब आते हैं नया टॉपिक, मोनोसेक्राइड्स स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट। Stereoisomerism is an important character of monosaccharides. Stereoisomers are the compounds that have the same structural formula but differ in their spatial configuration. A carbon is said to be asymmetric when it is attached to four different atoms or groups. The number of asymmetric carbon atoms n determines the possible isomers of a given compound, which is equal to 2 to the power n. Glucose contains 4 asymmetric carbon and thus has 16 isomers. अब है glyceraldehyde, the reference carbohydrates. Glyceraldehyde triose is the simplest monosaccharides with one asymmetric carbon atom. It exists as two stereoisomers and has been chosen as the reference carbohydrate to represent the structures of all other carbohydrates. ठीक है, अब ये टेबल था, टेबल को हम लोग पढ़े थे, एक बार फिर से पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। तो क्या कह रहा है टेबल? मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड्स ऑफ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। मोनोसेक्राइड्स में ट्रायोस है, पहले ट्रायोस में दो है, ग्लिसरॉल्डिहाइड फाउंड इन सेल्स एज फॉस्फेट्स। बायोकेमिकल इंपॉर्टेंस क्या है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज एन इंटरमीडिएट इन ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस में एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन कहाँ पे पाया जाता है? फाउंड इन सेल्स एज फॉस्फेट, ये भी सेल्स में पाया जाता है। इट्स 1 फॉस्फेट इज एन इंटरमीडिएट इन ग्लाइकोलाइसिस, इसका जो है एक फॉस्फेट जो है इज एन इंटरमीडिएट रहता है ग्लाइकोलाइसिस में। फिर है टेट्रोसिस, टेट्रोसिस में डी इरिथ्रोज आता है यानी कि 4 कार्बन वाला। वाइड स्प्रेड अक्रेंस वाइड स्प्रेड है यानी कि बहुत जगह पाया जाता है। इट्स 4 फॉस्फेट इज एन इंटरमीडिएट इन कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म। पेंटोजेज में भी बहुत कुछ है, जैसे कि डी राइबोज, डी डीऑक्सी राइबोज, डी राइबोलोज, डी जाइलोज, एल जाइलुलोज और डी लाइजोज। तो डी राइबोज जो है वाइड स्प्रेड एज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ आरएनए एंड न्यूक्लियोटाइड्स, आरएनए का कंस्टिट्यूएंट है और न्यूक्लियोटाइड का। डी राइबोज ये क्या करता है? फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए एंड न्यूक्लियोटाइड कोएंजाइम एटीपी NAD प्लस NADP प्लस एज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ डीएनए। एज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ डीएनए, डी डीऑक्सीराइबोज, अच्छा, एज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ डीएनए फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डी राइबोलोज जो है प्रोडक्ट ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। It is an important metabolite in hexose monophosphate shunt. Hexose monophosphate shunt में एक important metabolite है। D-xylose as a constituent of glycoproteins and germs, as a constituent of glycoproteins and germs involved in the function of glycoproteins. D-xylulose as an intermediate in uronic acid pathway excreted in urine in essential pentose urea, excreted in urine in essential pentose urea. D-xylose, D-lysose heart muscle as a constituent of lysoflavin of heart muscle, excreted in urine in essential pentose urea, excreted in urine essential pentose urea. D-lysose heart muscle as a constituent of lysoflavin of heart muscle. हार्ट मसल में काम करता है, हार्ट मसल में पाया जाता है लाइसोस। अच्छा ठीक है, तो ये सब है। फिर हेक्सोसिस का बात आता है। 4 हेक्सोसिस है, डी ग्लूकोज, डी गैलेक्टोज, डी मैनोज और डी फ्रुक्टोज। डी ग्लूकोज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है? तो एज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ पॉलीसेक्राइड, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज एंड डाइसेक्राइड्स, जैसे कि माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ऑल्सो फाउंड इन फ्रूट्स, फ्रूट्स में भी पाया जाता है। इसका बायोलॉजिकल क्या फंक्शन है? तो द शुगर फ्यूल ऑफ लाइफ एक्सक्रीटेड इन यूरिन इन डायबिटीज
a structural unit of cellulose in plants। ठीक है, अब आते हैं डी गैलेक्टोज में। एज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ लैक्टोज मिल्क सुगर, D-galactose. As a constituent of lactose, milk sugar converted to glucose. Failure leads to galactosemia। अच्छा, D-mannose जो है found in plant polysaccharides and animal glycoproteins for the structure of polysaccharides। D-fructose जो है fruits and honey में पाया जाएगा as a constituent of sucrose and inulin। Its phosphates are intermediate of glycolysis। Haptoses. D-pseudohaptulose found in plants. D-pseudohaptulose found in plants. Its 7-phosphate is an intermediate in hexose monophosphate shunt and in photosynthesis। Its 7-phosphate is an intermediate in hexose monophosphate shunt and in photosynthesis। D-pseudohaptulose जो है कहाँ पे पाया जाता है? फाउंड इन प्लांट। इट्स 7-phosphate इज एन इंटरमीडिएट इन हेक्सोस मोनोफॉस्फेट सन एंड इन फोटोसिंथेसिस। डाइसेक्राइड्स में क्या है? तीन है, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। तो सुक्रोज जो है एज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ केन शुगर एंड बीट शुगर पाइन एप्पल। केन शुगर, बीट शुगर, पाइन एप्पल। मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेबल शुगर सप्लाइंग कैलोरीज। बायोकेमिकल इंपॉर्टेंस क्या है? मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेबल शुगर सप्लाइंग कैलोरीज। लैक्टोज मिल्क शुगर है, मिल्क में रहता है। ठीक है, बायोकेमिकल इंपॉर्टेंस क्या है? तो एक्सक्लूसिव कार्बोहाइड्रेट सोर्स टू ब्रेस्ट फेड इन्फेंट्स। बच्चों के लिए, छोटे बच्चे के लिए जो माँ का दूध पीते हैं उन लोग के लिए एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव कार्बोहाइड्रेट सोर्स है। लैक्टोज डिफिशियंसी, लैक्टोज इंटॉलरेंस लीड्स टू डायरिया एंड फ्लैचुलेंस। माल्टोज occurrence product of starch hydrolysis occurs in germinating seeds, an important intermediate in the digestion of starch, an important intermediate in the digestion of starch। डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। डी ग्लिसरॉल्डिहाइड में OH जो है राइट साइड है और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड में OH लेफ्ट साइड है। ग्लूकोज, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज में क्या है कि डी ग्लूकोज में सारे OH जो है राइट साइड में है, बस एक OH लेफ्ट साइड में है। एल ग्लूकोज में क्या है? सारे OH लेफ्ट साइड में है, बस मिडिल वाला एक OH जो है राइट साइड में है। ठीक है, तो डी एंड एल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज कंपेयर विद डी एंड एल ग्लिसरॉल्डिहाइड द रेफरेंस कार्बोहाइड्रेट। डी एंड एल आइसोमर्स के बारे में समझते हैं। तो the D and L isomers are mirror images of each other. The spatial orientation of hydrogen and OH groups on the carbon atom C5 of for glucose that is adjacent to the terminal primary alcohol carbon determines whether the sugar is D or L isomers. If the OH group is on the right side, the sugar is of D series, and if the on the left side, it belongs to L series. The structures of D and L glucose based on the reference monosaccharides D and L glyceraldehyde glycerose are depicted in figure 2.1। इसको हम लोग देखें। It may be noted that the natural occurring monosaccharides in the mammalian tissue are mostly of D configuration। The enzyme machinery of cell is specific to metabolize D series of monosaccharides। Optic activities of sugars। Optical activity, अच्छा optical activity of sugars में क्या है? Optical activity is a characteristic feature of compounds which with asymmetric carbon atom। When a bimopolarized light is passed through a solution of an optic isomer, it will be rotated either to the right or left। The term dextrorotatory D plus and levorotatory L minus are used to compounds that respectively rotate the plane of polarized light to the right or to the left। An optical isomers may be designated as D plus, D minus, L plus, L minus based on its structural relation with glyceraldehyde। It may be noted that the D
and L configuration of sugar are primarily based on the structure of glyceraldehyde. The optical activities, however, may be different. Kakera, it may be noted that D and L configuration of sugar are primarily based on the structure of glyceraldehyde, and optical activities, however, may be different. Racemic mixtures. Racemic mixture, if D and L isomers are present in the equal concentration, it is known as a racemic mixture of DL or EL mixture. Racemic mixture does not exhibit any optical activity since the dextro and laboratory activities cancel each other. In the medical practice, the term dextrose is used for glucose in solution. This is because of the dextroprotective nature of glucose. Configuration of D-aldoses. The configuration of possible D-aldoses starting from D-glyceraldehyde is depicted in figure 2.2. This is a representation of Kiliani-Fisher synthesis by increasing the chain length of an aldose by one carbon at a time. Thus, a starting with an aldose 3 carbon, aldotriose 3 carbon, aldotetroses 4 carbon, aldopentoses 5 carbon, and aldohexoses 6 carbon are formed. Of the 8 aldoses, glucose, mannose, and galactose are the most familiar. Among these, D-glucose is the only aldose monosaccharides that predominantly occur in nature. Configuration of D-ketosis. Starting from dihydroxyacetone triose, there are 5 keto sugars which are physiologically important. Their structure are depicted in figure 2.3. Epimers. If two monosaccharides differ from each other in their configuration around a single specific carbon, epimers, if two monosaccharides differ from each other in their configuration around a single specific carbon other than anomeric carbon, they are referred to as epimers to each other. epimers क्या कहता है कि if two monosaccharides differ from each other, if two monosaccharides differ from each other in their configuration around a single specific carbon other than anomeric atom, they are referred to as epimers to each other. For instance, glucose and galactose are epimers. With regard to carbon 4, C4 epimer. That is, they differ in arrangement of OH group at C4. Glucose and mannose are epimer with regard to carbon 2, C2 epimer. तो definition के अनुसार if two monosaccharides differ from each other in their configuration around a single specific carbon other than anomeric atom, they are referred to as epimers to each other. The interconversion of epimers, example glucose to galactose and vice versa, is known as epimerization, and a group of enzyme, namely epimerase catalyze this reaction. अब आते हैं enantiomers में. Enantiomers are a special types of stereoisomers that are mirror images of each other. The two members are designated as D and L sugar. Enantiomer of glucose are depicted in figure 2.5. Enantiomers are a special type of stereoisomers that are mirror images of each other. Okay, enantiomers पढ़ते हैं. Enantiomers are a special type of stereoisomers that are mirror images of each other. The two members are designated as D and L sugars. Enantiomers of glucose are depicted in figure 2.5. 2.5. Okay.
तो ये है एल ग्लूकोज और ये है डी ग्लूकोज। मिरर इमेज है एक दूसरे का। ठीक है, एल ग्लूकोज डी ग्लूकोज, तो इसको कहेंगे इनेंशियोमर। ठीक है, तीन वर्ड पढ़ लिया हम लोग। रेसमिक मिक्सचर यानी कि जो लाइट को रोटेट करता है, डेक्सट्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी लेबो रोटेटरी। फिर हम लोग पढ़े इपीमर्स। इपीमर्स में क्या था, कोई एक कार्बन जो है इधर से उधर चेंज हो जाता है। ठीक है, और फिर पढ़े इनेंशियोमर। इनेंशियोमर में क्या है कि मिरर इमेज है, सारा का सारा चेंज हो जाता है, जैसे डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज में। इधर एच ओ एच 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 सारा कुछ क्या है राइट साइड में, एल ग्लूकोज में। लेफ्ट साइड में सारा कुछ आ गया डी ग्लूकोज में। तो इस तरह से मिरर इमेज कलर से भी दिख रहा है। चलो ठीक है। Majority of the sugars in the higher animals, including man, are of D type. फिगर 2.5 में डी टाइप देख सकते हैं। डी टाइप, डी टाइप। ठीक है, डी टाइप करने का मतलब जो OH है राइट साइड है लास्ट। ओके, okay. The term diastereomers is used to represent the stereoisomers that are not mirror images of one another. जो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है उसको हम लोग कहते हैं डायस्टीरियोमर्स। द टर्म डायस्टीरियोमर्स इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट स्टीरियोआइसोमर्स दैट आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ठीक है, और एक चीज पढ़े हम लोग इपीमर्स। जब इपीमर्स कहेंगे कब, नहीं इपीमर्स बोलते हैं इनेंशियोमर्स, जब मिरर इमेजेस होगा एक दूसरे का। तो इनेंशियोमर आर या स्पेशल टाइप ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। और डायस्टीरियोमर्स जो है so is to represent stereomers that are not mirror images of each other. अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। Structure of glucose. For a better understanding of glucose structure, let us consider the formation of hemiacetal and hemiketals respectively, produced when an aldehyde or या कीटोन reacts with alcohol. जब एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा तो हेमीएसिटल बनेगा और कीटोन रिएक्ट करेगा तो हेमिकीटल बनेगा। ठीक है, एल्डिहाइड R2OH अल्कोहल से रिएक्ट किया और क्या बन गया, ओ आर जो है ओ आर जुट गया और इधर एच जुट गया। ठीक है, हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हुआ। ठीक, द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ मोनोसैकेराइड्स कैन रिएक्ट विथ इट्स ऑन एल्डिहाइड और कीटो functional group to form hemiacetal and hemiketal. The hydroxyl group of monosaccharide can react with its own aldehyde or keto functional group to form hemiacetal and hemiketal. Thus, the aldehyde group of glucose at C1 reacts with alcohol group at C5 to form two types of cyclic hemiacetal, namely alpha and beta, as depicted in figure 2.6. The configuration of glucose is conventionally represented either by Fisher formula or by Haworth projection formula. चलो फिगर 2.6 देखते हैं। ये है डी ग्लूकोज एल्डिहाइड फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन। तो एल्डिहाइड ग्रुप जो है फिफ्थ कार्बन के हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप से रिएक्ट करेगा। तो ये रिएक्ट किया और क्या बनाया, इस तरह का रिंग बनाया और इस तरह का रिंग बनाया। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज में क्या है OH और H। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज में H इधर है और OH इधर है, तो H और H का अंतर हो गया।
ठीक है। तो इसमें प्लस जो है प्लस 112.2 डिग्री, इसमें प्लस 18.7 डिग्री, क्या है? इसका फोटो बनाया गया है। तो डी ग्लूकोज का फोटो नीचे भी है। एल्डिहाइड फॉर्म ए साइक्लिक है, ये क्या है? ए साइक्लिक। तो OH जो है यहाँ पे रिएक्ट करेगा कार्बन के साथ, तो होगा क्या? OH ऊपर, H नीचे, और तो इसको कहेंगे बीटा डी ग्लूकोपाइरोनोज, पायरानोज। अगर H ऊपर OH नीचे हो गया तो अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, ये है तुम्हारा। बाकी जगह इस तरह से है, OH नीचे, H ऊपर, फिर OH ऊपर, H नीचे, फिर OH नीचे, H ऊपर, फिर H नीचे, CH2H ऊपर, फिर ऑक्सीजन। ठीक है, फिगर देख लीजिए 2.6। अब आगे बढ़ते हैं। Pyranose and furanose structure. The Howard's projection formula are depicted by a sixth member ring pyranose based on pyrene, और यह फाइव membered ring furanose। सिक्स मेंबर रिंग को पायरानोज कहते हैं, बेस्ड ऑन पायरान, और फाइव मेंबर रिंग को फ्यूरानोज बोलते हैं, बेस्ड ऑन फुरान। The cyclic forms of glucose are known as alpha D glucopyranose and alpha D glucose furanose। Figure 2.7, 2.7 फिगर देखो। पायरानोस, पायरन और फुरान। पायरन में क्या हुआ है? सिक्स मेंबर रिंग है, और फ्यूरन में फाइव मेंबर रिंग है। तो अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस में इस तरह से एच ओ एच, एच ओ एच, ओ एच एच, एच ओ एच, सी एच टू ओ एच एच। अल्फा डी ग्लूकोफ्यूरानोज में एच ओ एच, एच ओ एच, ओ एच एच, एच, और इधर सी, एच ओ एच, सी एच टू ओ एच। दो कार्बन जो है बाहर आ गया रिंग से। ओके, ओके। फिर आते हैं एनोमर्स। Muta rotation. Yeah, the alpha and beta cyclic form of D-glucose are known as anomers. They differ from each other in the configuration only around C1, known as anomeric carbon. Hemiacetal carbon. Hemiacetal carbon. In case of alpha anomer, the OH group held by anomeric carbon is on the opposite side of the group CH2OH. Opposite में है तो alpha, sugar ring. The reverse is true for the beta anomers. The anomers differ in certain physiological and chemical properties. Muta rotation. The alpha and beta anomers of glucose have different optical rotations. The specific optical rotations of a freshly prepared glucose alpha anomer solutions in water is plus 112.2 degree, which gradually changes and attains an equilibrium with a constant value of plus 52.7 degree. In the presence of alkali, the decrease in optical rotation is rapid. The optical rotation of beta glucose is plus 18.7 degrees. Muta rotation is defined as the change in the specific optical rotation representing the interconversion of alpha and beta. The alpha and beta anomers of glucose have different optical rotations. Muta rotation. The alpha and beta anomers of glucose have different optical rotation. The specific optical rotation of a freshly prepared glucose alpha anomers solution in water is plus 112.2 degree.
which gradually changes and attains an equilibrium with a constant value of plus 52.7 degree. In the presence of alkali, the decrease in optical rotation is rapid. The optical rotation of beta glucose is plus 18.7 degree. Beta rotation is defined as the change in the specific optical rotation, representing the interconversion of alpha and beta forms of D-glucose to an equilibrium mixture. Muta rotation depicted in figure 2.6 in summarized below. Alpha D-glucose plus 112.2 degree, equilibrium mixture plus 52.7 degree, beta D-glucose plus 18.7 degree, specific optical rotation alpha D 20. The equilibrium mixture contains 63% beta anomers, 36% alpha anomers of glucose with 1% 1% open chain forms. In aqueous solution, the beta form is more predominant due to its stable conformation. The alpha and beta form of glucose are interconvertible, which occurs through a linear form. The latter, as such, is present in an insignificant quantity. Meta-rotation of fructose. Fructose also exhibits muta-rotations. In case of fructose, the pyranose ring, six-membered, is converted to furanose, five-membered ring till an equilibrium is attained, and fructose has a specific optical rotation of minus 92 degree at equilibrium. Muta-rotation of fructose. Fructose also exhibits muta-rotation. In case of fructose, the pyranose ring, six-membered, is converted to furanose, five-membered rings till an equilibrium is attained, and fructose has a specific optical rotation of minus 92 degree at equilibrium. The conversion of dextrorotatory plus sugar to laboratory fructose is explained under inversion of sucrose. See later in this chapter. Reaction of monosaccharides. Tautomerization or enolization. The process of shifting a hydrogen atom from one carbon atom to another to produce enediol is known as tautomerization. Sugars possessing anomeric carbon atom undergo tautomerization in alkaline solution. When glucose is kept in alkaline solution for several hours, it undergoes isomerization to form D-fructose D-mannose. D-fructose D-mannose. Formation of a common enediol from glucose, fructose, mannose. enediol बन गया और ये क्या है मनोज 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 formation of a common enediol from glucose, fructose, and mannose are corresponds to the end three carbon common structure. D अच्छा ठीक है this reaction known as Lowry D Brunborn Ekenstein transformation. Lowry D Brunborn Ekenstein transformation results in the formation of a common intermediate, namely enediol for all the three sugars as depicted in figure 2.8. The enediol are highly reactive, hence sugars in alkaline solution are powerful reducing agents.
Enediols are highly reactive, hence sugars in alkaline solution are powerful reducing agents. Reducing property. The sugars are classified as reducing or non-reducing. The reducing property is attributed to the free aldehyde or keto group of anomeric carbon. Reducing properties. The sugars are classified as reducing or non-reducing. The reducing property is attributed to the free aldehyde or keto group of anomeric carbon. Reducing properties में देखते हैं, the sugars are classified as reducing or non-reducing. The reducing properties is attributed to the free aldehyde or keto groups of anomeric carbon. The sugars are classified as reducing or non-reducing. The reducing properties is attributed to the free aldehyde or keto group of anomeric carbon. In the laboratory, many tests are employed to identify the reducing action of sugars. This includes Benedict's test, Felling's test, Barfoed test, etc. The reduction is much more efficient in the alkaline medium than in the acid medium. The enediol forms explained above or sugars reduced cupric ion Cu2 plus of copper sulfate to cuprous ion Cu plus, which form a yellow precipitate of cuprous hydroxide or a red precipitate of cuprous oxide as shown in next. It may be noted that the reducing property of sugar cannot help for a specific identification of any one sugar since it is a general reaction. CuSO4 Cu2 plus देगा, सुगर इनिडायोल बनाएगा, इनिडायोल रिएक्ट करेगा Cu2 प्लस से और Cu प्लस बनाएगा, सुगर एसिड बनेगा, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड बना, Cu2O बना, फिर H2O बना. Oxidation. Depending on the oxidizing agent used, the terminal aldehyde or keto or the terminal alcohol or both the groups may be oxidized. For instance, consider glucose. Oxidation of aldehyde group CHO, COOH results in the formation of gluconic acids. Oxidation, depending on the oxidizing agent used, the terminal aldehyde or keto or the terminal alcohol or both the groups may be oxidized. For instance, consider glucose. Oxidation of aldehyde CHO2, COOH results in the formation of gluconic acid. Oxidation of terminal alcohol group CH2OH, COH leads to the production of glucuronic acid.